उपवास काल में इन दिनों में हम बहुत से विषयों पर चर्चा करते रहे हैं और ये उपवास काल ना सिर्फ उपवास और प्रार्थना, लेकिन इसमें कुछ हमारे आत्मिक चरित्र भी जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन की ये बातें लोग देखते हैं। वो ये देखते हैं कि ये उपवासी हैं, ये प्रार्थना में हैं, लेकिन इनके जीवन में वो बातें जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं दिखती। और इसलिए आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे और वो है उपवास काल और नम्रता। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे जीवन में नम्रता हो, हम नम्र बने और नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने भी और संसार के लोगों के सामने भी अपने जीवन को रखें। हमारे जीवन में यदि घमंड है तो परमेश्वर उससे घृणा करता है। वो चाहता है कि उसके लोग नम्र बने। नम्रता का सबसे अच्छा उदाहरण स्वयं यीशु मसीह है। यीशु मसीह के विषय में जकरिया में भविष्यवाणी कर दी गई थी, उसकी नम्रता के विषय में कि हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। और जकरिया इस बात को प्रकट करता है कि राजाओं का राजा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर था और परमेश्वर के रूप में होने के बावजूद भी उसने उस रूप को प्रकट नहीं किया, लेकिन उसने अपने आप को मनुष्य की समानता में ढाला और मनुष्य के स्वरूप में होकर वो दीन बना और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और ये उसकी दीनता का, उसकी नम्रता का नमूना है कि किस प्रकार से जो बातें, जो शिक्षाएं वो देता था उसके पालन में वो पीछे नहीं हटता था, उनको वो अपने जीवन से प्रकट करता था। ये नम्रता जो कि परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है और उसके द्वारा वो हमको बहुत सी आशीषें देना चाहता है। याकूब उसके 4 अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और शिरोमणि सब बनना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि वो ऊंचाइयों पर रहें, लेकिन जो उसकी पहली मांग है कि दीन बनो, उसको पूरा करने में लोग चूक जाते हैं। हम उसमें लापरवाही कर जाते हैं और उसका परिणाम होता है कि हम ऊंचाइयों पर पहुंच नहीं पाते, हम उस शिखर पर पहुंच नहीं पाते हैं। गिनती उसके 12वें अध्याय के 3 पद में मूसा के विषय में लिखा है और उसके विषय में बाइबल कहती है कि मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था और परमेश्वर को उसकी नम्रता बहुत भाती है। और इसीलिए जब उसके भाई और उसके बहन उसकी निंदा करते हैं, परमेश्वर उनसे भी, जबकि वो याजक के पद पर था हारून और मरियम उसकी सगी बहन थी, उसके बावजूद परमेश्वर उन दोनों से नाराज हो जाता है कि तुमने मेरे दास मूसा के विषय में ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो तो संसार भर में सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था। परमेश्वर ने उसकी इस नम्रता का प्रतिफल इस रीति से दिया कि उसको इस्राएली अगुओं में शिरोमणि गिना जाता है।
उसके ऊपर किसी और का नाम नहीं आता जिन्होंने इस रीति से इज़राइल की अगुवाई की हो। अय्यूब उसके 5वें अध्याय के 11वें पद की पहली लाइन में जाते हैं, वहां पर लिखा है, इसी रीति वो नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है। इसी रीति से हमारा परमेश्वर नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाना चाहता है और बैठाता भी है, पर आवश्यकता इस बात की है कि हम उस नम्रता को प्राप्त करें, हम उस नम्रता को अपने जीवन से प्रकट करें। जैसा कि हमने फिलिप्पियुस के 2 अध्याय के 6वें पद से 8वें पद में पढ़ा, और उसके बाद हम देखते हैं 9वें पद में यीशु मसीह के विषय में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने, जो इतना दीन बना और आज्ञाकारी रहा, उसके लिए लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को, उसकी नम्रता को वो देखता है और उसकी विनम्रता को देखकर उसको, जिसने की क्रूस की मृत्यु भी सहली, परमेश्वर का पुत्र होकर कभी उसने उस अधिकार का उपयोग नहीं किया, मानव रूप में आया। लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यह है परमेश्वर का स्वभाव कि वो हमारी नम्रता को, हमारी दीनता को देखना चाहता है, और जब हम उसको प्रकट करते हैं, परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो हमको आशीषित करता है, ऊंचे स्थानों पर बैठाता है, हमको ऊंचे स्थानों पर ले जाता है। दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय के 13वें और 14वें पद को देखते हैं, वहां पर नम्रता की एक और आशीष है। वो शिरोमणि बनाता है, वो ऊंचे स्थानों पर रखता है, और साथ ही साथ जब हम दीन बनकर परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमारे पापों को भी क्षमा करता है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, वह टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध आ जाता है। वो कहता है, मैं देश को उजाड़ दूंगा, टिड्डियां आएंगी, मरी फैलेगी और वर्षा नहीं होगी, और इस प्रकार की विपत्तियां आएंगी। परंतु यदि उसके लोग दीन होकर नम्रता के साथ परमेश्वर की ओर फिरेंगे, तो वो उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। यीशु मसीह नम्रता की क्या शिक्षा आपको और मुझको देते हैं। जब हम यूहन्ना उसके 13वें अध्याय के 13वें पद से 15वें पद में जाते हैं, वहां लिखा है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। और यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ शिक्षा देते हैं, जब हम पर्वतीय उपदेश में जाते हैं, वहां पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और फिर वो 5वें पद में कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु मसीह उन लोगों को जो नम्र हैं, मन के दीन हैं, उनको धन्य कहता है। और मरकुस उसके 9वें अध्याय के 35वें
पद में यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। प्रभु यीशु मसीह की जो विशेषता थी और वो ये कि जो वो बोलता था उसको करता था। और हमने इस बात को यूहन्ना में देखा है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम भोज में थे और उन्होंने वहां पर उनके पांव धोए और उनसे कहा, मैंने तुमको नमूना दिखा दिया है और तुम अब इसका अनुसरण करो। तुम भी इस प्रकार की नम्रता का व्यवहार अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ करो। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर 25वें पद से हम आगे 28वें तक पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा ना होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। से यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये शिक्षा देते हैं कि तुमको यदि प्रधान बनना है तो तुमको सेवा करनी होगी, तुमको नम्रता के साथ उन लोगों के साथ व्यवहार करना होगा। यीशु मसीह ने स्वयं इस चीज को, इस गुण को, इस चरित्र को अपने जीवन से प्रकट किया और वो इसी बात को आपसे और मुझसे चाहता है। जब हम पुराने नियम में जाते हैं, हम देखते हैं कि जब एक राजा परमेश्वर के सामने दीन होकर उससे प्रार्थना करता है, उससे निवेदन करता है, परमेश्वर उसको क्षमा करता है। दूसरा इतिहास उसके 12वें अध्याय के 5वें पद से हम पढ़ते हैं, अब शमाया नबी रहबियाम और यहूदा के हाकिमों के पास जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे आकर कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि तुमको मैंने छोड़ दिया, इसलिए मैं तुमको शीशक के हाथ में कर चुका हूं। तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है। जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का ये वचन शमाया के पास पहुंचा कि वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट ना करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर ना भड़केगी। परमेश्वर रहबियाम से बहुत नाराज हो गया था और शीशक ने उस देश पर अधिकार करने के लिए आक्रमण कर दिया था, लेकिन जब वो दीन हुआ और अपने सेवकों को परमेश्वर के दास से भेंट करने के लिए भेजता है, परमेश्वर का दास कहता है कि मैं उसको क्षमा करूंगा, मैं उस पर दया करूंगा और उसी प्रकार मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा। और आहाब के घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इस्राएल में के हर एक रहने वाले को भी नाश कर दूंगा। जब आहाब परमेश्वर के सामने दीन होता है और नम्रता के साथ उससे के पीछे चलता है, और तब परमेश्वर कहता है, और यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है, इस कारण वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर ये विपत्ति भेजूंगा।
आहाब राजा दीन बन जाता है, नम्र बन जाता है, जब तिशबी एलिया उसको बताता है कि परमेश्वर का क्रोध तुझ पर भड़कने वाला है। और जैसे ही वो नम्र बनता है, परमेश्वर कहता है मैं अब उस पर ये विपत्ति नहीं डालूंगा। परमेश्वर उद्घोषणा करवा देता है कि ये विपत्ति अब उस पर नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद उसके पुत्र के दिनों में उनके जीवन में ये विपत्ति आएगी। और अंतिम बात, नम्रता आत्मा का एक फल है। जब हम गलाती उसके 5वें अध्याय के 22वें और 23वें पद को देखते हैं, लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यह आत्मा का फल है और इसलिए ये जरूरी है कि जब हम अपना समय उपवास और प्रार्थना में व्यतीत कर रहे हैं, इन फलों को भी अपने जीवन से प्रकट करें। नम्रता हमारे जीवन में हो। हमारा जो नमूना है और जो हमारा आदर्श है वो प्रभु यीशु मसीह है। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने मूसा को आशीष दी, क्योंकि वो संसार में सबसे नम्र था। परमेश्वर ने आहाब को क्षमा किया क्योंकि वो नम्र बन गया था। परमेश्वर इस्राएलियों से कहता है कि यदि वो दीन होकर मेरी खोज में लगेंगे तो जो क्रोध मेरा उनके देश पर आ रहा है वो रुक जाएगा, मैं उनको बर्बाद होने नहीं दूंगा। और परमेश्वर हमको भी धन्य बनाना चाहता है, हमको शिरोमणि बनाना चाहता है, हमको ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, और वो हमारे पापों अपराधों को क्षमा करना चाहता है, बशर्ते आत्मा का फल नम्रता हमारे जीवन में प्रकट हो। जब हम आत्मा के फल को अपने जीवन में लागू करेंगे, उस पर चलेंगे, नम्रता के साथ व्यवहार करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए उन सारी बातों को जो उसने कही हैं पूरी करेगा। दुआ करें। प्रभु जी सहायता करिए कि हम आपके स्वभाव को, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, उस स्वभाव को अपने जीवन से प्रकट करें और नम्रता के साथ इस उपवास काल में प्रार्थना करते हुए जीवन व्यतीत करें, ताकि हमारे जीवन को देखकर बहुत से लोग आशीषित हों और आपकी ओर आने वाले हों। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।